के वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ, वो भी किसका, गति से संबंधित। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन और रिएक्शन लॉ। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए नियम क्या होता है, देन उसके बाद एग्जांपल समझाते हैं। क्या लिखा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर कहने का मतलब यह है कि अगर हम जो भी काम करेंगे तो उसके विपरीत दिशा में उतने ही फोर्स से उतने ही काम के लिए वो क्या होगी, प्रतिक्रिया भी होगी। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करती है जितना कि पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु पे कर रही है। बात क्लियर हो गई। फिर से एक बार देख लीजिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब यह है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना भी बल आरोपित करती है, जितना भी फोर्स लगाती है, सेम वस्तु पहली वाली वस्तु पे क्या करेगी, उतना ही फोर्स लगा रही जितना कि दूसरी वाली लगा रही है। बात क्लियर हो गई, ओके। नीचे आ जाइए। अर्थात एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस का एफ बी ए, मीन्स ये पहली वाली वस्तु है, ठीक है, जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना ही क्या कर रही है, दूसरी वाली वस्तु पहली वाली पे फोर्स लगा रही है। बात क्लियर हो गई, ओके। एग्जांपल देख लीजिए कि बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर हटना पड़ता है। आपने देखा होगा ना, कभी आप शादी ब्याह में गए होंगे तो वहां बहुत सारे धुरंधर रहते हैं, ठीक है, राइफल वगैरह लिए रहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जितनी ज्यादा बंदूक भारी नहीं होते, वो सिंगल प्लाई के होते हैं, ठीक है। वो कभी कभी शौक बस ले लेते हैं कि हम मैं चलाऊंगा, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे ही बंदूक को एकदम किसी नीम की टहनी पे या फिर कहीं भी वगैरह वगैरह, ठीक है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है जो टेंट लगा होता है ना, उसी के लोहे में मार देते हैं, ठीक है। तो वहां से गोली छूट करके कहीं ना कहीं किसी न किसी को घायल कर ही देती है। तो ये भी बात समझ आ रही। तो क्या करता है, जितनी तेजी से बंदूक की गोली आगे निकलती है उतनी ही तेजी से वो क्या करता है, जो बंदूक पकड़े हुए रहता है उतनी तेजी से वो पीछे आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एक एग्जाम्पल। दूसरा देख लीजिए, चप्पू चलाने पर नाव क्या करती है, आगे की ओर चलती है, ठीक है। चप्पू चलाने पर नाव क्या करती है, आगे की ओर चलती है। आपने देखा ही होगा, नाव में बैठे होंगे तो किस तरीके से वो जो चप्पू चलाने वाला व्यक्ति होता है वो क्या कहते हैं, चलाता रहता है और नाव क्या होती है, आगे कंटिन्यूस बढ़ती जाती है। तो जितना वो क्रिया करता है उतना ही क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। बात क्लियर हो गई, ओके। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, और अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूं, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।